नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल द इंडिया न्यूज में। दोस्तों, आप सभी के लिए लेकर आ चुके हैं बैक टू बैक 10 बड़ी खबरें। जान लिए वो कौन सी हैं 10 बड़ी खबरें। आपकी सब एक से एक बढ़कर काम की खबरें। दोस्तों, ऐसी काम की खबरें जानने के लिए हमारे द इंडिया न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और साथियों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट करके जरूर बताएं खबर के बारे में। एलपीजी सिलेंडर के लिए भी इंश्योरेंस कवर लेने पर मिलता है 30 लाख रुपए तक का फायदा। ये है क्लेम का प्रोसेस। बता दें दोस्तों, पॉलिसी कवर में शामिल होता है ऑयल कमेटरिंग कंपनी जो पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस पॉलिसी होती है, उसके इंश्योरेंस पॉलिसी की दुर्घटना की वजह से होने वाले नुकसान पर कवर मिलता है, जहां पर एलपीजी आगे का प्राथमिक कारण ध्यान देना जरूरी है। इस इंश्योरेंस कवर का लाभ उन स्थितियों में नहीं मिलेगा जहां आग प्राथमिक कारण स्रोत के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा जुलाई 2019 में राज्यसभा को इस इंश्योरेंस कवर के बारे में जानकारी दी गई थी। इसमें कहा गया है कि मौत की स्थिति 6 लाख रुपए प्रति व्यक्ति एक्सीडेंट कवर मिलेगा। मेडिकल खर्चा केवल 30 लाख रुपए का होगा, जिसमें अधिकतम 2 लाख रुपए प्रति व्यक्ति मिलेगा। घरेलू प्रॉपर्टी का नुकसान होने पर घर के रजिस्टर्ड घर पर प्रति मामले में अधिकतम 2 लाख रुपए का कवर मिलेगा। साथ ही साथ दोस्तों बता दें कि भारती सिंह के बाद पति हर्ष लिम्बाचा को एनसीबी ने किया गिरफ्तार। 18 घंटे की पूछताछ के बाद अरेस्ट। एएनआई के मुताबिक नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो ने हर्ष लिम्बाचा को गिरफ्तार किया है। इसके पहले एजेंसी ने कल भारती सिंह को गिरफ्तार किया था, जिन्हें आज एनडीपीएस कोर्ट में पेश किया गया है। कॉमेडियन भारती सिंह और उनके पति हर्ष लिम्बाचा को 18 घंटे की पूछताछ के बाद नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो ने गिरफ्तार किया है। बता दें कि दोस्तों शनिवार को एनसीबी ने भारती सिंह के उनके अंदर स्थिति पर घर से गांजे की जब्ती की गई, बाद में गिरफ्तार किया गया था। एनसीबी ने बॉलीवुड को कथित नशीली दवाइयों का उपयोग की जाँच के तहत सुबह भारती सिंह को घर से और उनके कार्यालय की तलाश। तो दोस्तों, देश में फिर रास्ता पकड़ता दिख रहा है कोरोना। 24 घंटों में मिले 40,232 नए केस, 564 मरीजों की मौत। बता दें दोस्तों, स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में अब तक 84,78,124 लोगों की रिकवरी हो चुकी है, जबकि देश में इस समय 4,39,747 एक्टिव केस है। पिछले 24 घंटों में हुई मौतों के बाद देश में मृतकों की संख्या बढ़कर अब 1,32,776 हुई है। ICMR के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटों के अंदर 10,64,022 कोरोना की जांच हुई है। कोरोना से इस समय सबसे ज्यादा प्रभावित देश की राजधानी दिल्ली दिखाई पड़ रही है। दूसरी बड़ी बात करते हैं, इन सरकारी कर्मचारियों को बड़ा झटका। सरकार ने सैलरी बढ़ाने पर जून 2021 तक लगाई रोक। लोक उपक्रम विभाग ने केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के कुछ वेतनमानों के तहत वेतन उठा रहे एग्जीक्यूटिव और असंगठित सुपरवाइजर के अतिरिक्त महंगाई भत्ते को 30 जून 2021 तक रोक दिया है। महंगाई भत्ते की किस्त का भुगतान नहीं किया जाएगा। डीपीआई ने गुरुवार को एक बयान में कहा कि कोविड-19 महामारी की वजह से पैदा हुई संकट में मद्देनजर रखते हुए सीपीआई के 2017, 2007, 1997, 1992 और 1987 आईडीए वेतन संशोधन दिशा निर्देशों के तहत वेतन उठाने में कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते की किस्त भुगतान नहीं किया जाएगा। इसका भुगतान 1 अक्टूबर 2020 से बकाया है। विभाग ने कहा कि इस साथ ही 1 जनवरी 2021 तक 1 अप्रैल 2021 के बकाया डीए में अतिरिक्त किस्त का भुगतान नहीं किया जा सकता। डीपीए के सर्कुलर में कहा गया है कि मौजूदा दर पर 1 जुलाई 2020 से प्रभावित डीए पर भुगतान जारी रहेगा। डीपीआई ने कहा कि 1 जुलाई से डीए की भविष्य की किस्त का भुगतान कब किया जाएगा, इसका फैसला सरकार करेगी। 1 अक्टूबर 2020, 1 जनवरी 2021 तक 1 अप्रैल 2021 से प्रभावित डीए की दर के बाद बहाल किया जाएगा। साथ ही साथ जाने साथियों, पेटीएम के जरिए घर बैठे चुटकी में बुक करे एलपीजी सिलेंडर। 50 लाख लोग करते हैं बुकिंग। जान लिए दोस्तों कैसे काम करता है यह प्लेटफॉर्म। पेटीएम ऐप के जरिए एलपीजी गैस सिलेंडर बुक करने के लिए ग्राहक को बुक सिलेंडर टैब में जाना होता है। इस टैब में उन्हें अपना गैस प्रोवाइडर, एलपीजी आईडी, मोबाइल नंबर, कंज्यूमर नंबर देना होता है। इसके बाद उन्हें पेमेंट भी करना होता है। इसके बाद नजदीक एजेंसी ग्राहक के घर पर गैस सिलेंडर पहुंचा दिया जाता है। दोस्तों बात करें पेट्रोल की, 1.15 महीने के बाद अचानक क्यों बढ़ लेंगे पेट्रोल डीजल का दाम। इससे पहले सितंबर में पेट्रोल और जुलाई में डीजल का हुआ था महंगा भाव। इससे पहले पेट्रोल के दामों में 1 सितंबर को बढ़ोतरी हुई थी, जो 10 सितंबर तक यथावत
सख्त बनी रही। इसके बाद पेट्रोल के दामों में ठहर ठहर कर कमी हुई, जो पिछले महीने तक कुल ₹1.19 की थी। वही दिल्ली में अब भी 25 जुलाई को डीजल के दामों की बढ़ोतरी हुई थी। उसके बाद 21 जुलाई को दिल्ली सरकार ने इस पर वेट कम किया था, तो ये प्रति लीटर 8.38 रुपए सस्ता हुआ था। फिर बीते 3 हफ्ते से डर डर कर इसके दामों का ये तो कटौती हुई या फिर इसके दामों में सस्ते रहे। इससे डीजल 3.10 रुपए प्रति लीटर और सस्ता हुआ। दोस्तों, आप भी पता लगाना चाहते हैं रोज के पेट्रोल और डीजल के भाव, तो इस तरह लगा सकते हैं पेट्रोल का भाव। पेट्रोल डीजल का रोज का रेट आप SMS के जरिए भी जान सकते हैं। इंडियन ऑयल के कस्टमर RSP लिखकर 9224992249 नंबर पर और BPCL उपभोक्ता RSP लिखकर 9223112222 नंबर भेजकर जानकारी हासिल कर सकते हैं। वहीं HPCL भुगताओं का हेल्प नंबर लिखकर 9222201122 नंबर पर भेज सकते हैं। जान लीजिए साथियों, आधार कार्ड से PVC कोड ऑर्डर करने पर आ रही है दिक्कतें, लोग पाक कर रहे हैं ट्विटर पर शिकायतें दर्ज। बता दें दोस्तों, एक ट्विटर के यूजर ने इस संदर्भ में लिखा कि मैंने 11 अक्टूबर 2020 को PVC आधार कार्ड के लिए ऑर्डर किया था, लेकिन अब तक स्टेटस में यदि दिखा रहा है कि रिक्वेस्ट प्रोसेस में है और पेंडिंग के लिए भेजा दिया जाएगा। मैंने जब 5 नवंबर को इस लेकर शिकायत भी दी थी और अब ये पूछा कि कब तक समस्या दूर हो जाएगी, तो जवाब दिया गया है कि इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। इसके अलावा एक अन्य यूजर ने लिखा कि उनके PVC कार्ड के लिए ऑर्डर किया था और उसकी पेमेंट भी कर दी थी। हालांकि अब तक UIDAI की ओर से ट्रांजेक्शन की कंफर्मेशन को लेकर मैसेज नहीं आया है। एक यूजर ने लिखा, मैंने आज तीसरी बार ऑर्डर किया है, लेकिन पिछले 2 बार की तरह इस बार भी कोई रिक्वेस्ट नहीं मिली है। जान लीजिए दोस्तों, कोरोना पर केंद्र का अलर्ट। हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और मणिपुर में केंद्र टीम तैनात। देश में कोविड-19 के 45,576 नए मामले, 585 और लोगों की हुई मौत। देश में एक दिन में कोविड-19 के 45,576 नए मामले सामने आए हैं। बाद में संक्रमित के मामले बढ़ते हुए 79,50,000 हो गए हैं। वहीं 83,83,000 से अधिकतम लोगों के संक्रमित मृत्यु होने के साथ ही देश में मरीजों की ठीक होने की दर बढ़कर 93,50,000 से प्रतिशत हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों में ये जानकारी दी गई है। केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय ने ओर से सुबह 8 बजे जारी आंकड़ों के अनुसार देश में एक दिन में कोविड-19 के 45,576 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमित के मामले बढ़कर 89,50,483 हो गए हैं। वहीं 585 लोगों की मौत के बाद मृतकों का संख्या बढ़कर 1,31,578 हो गई है। दोस्तों, मनोरंजन की दुनिया में एयरटेल का सबसे सस्ता प्लान सिर्फ 19 रुपए में मिलती है। अनलिमिटेड कॉलिंग, इंटरनेट डेटा भी। एयरटेल में 19 रुपए वाला कॉल। एयरटेल में अपने इस प्लान को ट्रूल अनलिमिटेड कैटेगरी में रखा गया है, यानी कि इसमें अनलिमिटेड कॉलिंग मिलती है। इस प्लान की खासियत की बात करें तो वह इसकी फ्री कॉलिंग ही, क्योंकि इतनी कीमत में अनलिमिटेड कॉल जैसी बेनिफिट काफी फायदेमंद होती है। हालांकि ग्राहकों को इस प्लान की वैलिडिटी खेल सकती है। इस प्लान को वैलिडिटी सिर्फ 2 दिनों की है, तो एयरटेल ग्राहकों के 19 रुपए का रिचार्ज करा कर 2 दिनों तक मुफ्त बात कर सकते हैं। दूसरी तरफ से एयरटेल डेटा की बात करें तो ग्राहकों को इसमें 200 डाटा दिया जाता है। इस प्लान में इसमें फ्री SMS की सुविधा नहीं है। जान लिए दोस्तों, टैक्स रिटर्न फाइल करने के बाद रिटर्न मिलने में हो सकती है देरी। आयकर विभाग ने बताई वजह। टाइमलाइन की जानकारी नहीं है। विभाग ने बताया कि SMS ईयर 2020-21 की इनकम टैक्स रिटर्न CPC 2.0 के जरिए प्रोसेसिंग किया जाएगा। इस वजह से रिफंड में देरी